हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं माधुरी नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी नेगी उत्तराखंडी पर। और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। आप सभी व्यूअर्स को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही गुड़ी पड़वा की भी। और आज भोपाल का मौसम हुआ है कुछ इस तरह। आज सुबह अच्छे खासे बादल लगे हुए हैं और आसमानों में पतंग भी उड़ने लग गई हैं। ये देखिए। तो कर ली थी मैंने अभी पूजा, क्योंकि आज मैंने सुबह जल्दी नहा लिया था, क्योंकि आज थी मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी नहा के मुझे सूर्य देवता को जल भी चढ़ाना था। और आज मैंने नहाया तिल के पानी से, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी हमेशा थोड़ी सी तिल कटोरी में अलग से रख दिया करती थी। और दूसरे दिन जिस दिन मकर संक्रांति रहती थी उस दिन हमारे पानी में तिल मिला के कहती थी अब इस पानी से नहाओ, क्योंकि तिल के पानी से नहाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आज क्योंकि है दोनों बच्चों की स्कूल की छुट्टी और साथ ही पति के ऑफिस की भी छुट्टी है, सिर्फ भैया गए हैं आज ऑफिस, तो इसलिए मैंने आज सुबह मैं उठी थी खाना बनाने के लिए, तो उसी टाइम मैंने पूरे घर की आज क्लीनिंग सुबह निपटा दी, क्योंकि मुझे जल्दी नहाना था। और साथ ही आज बनाने मेरे को तिल के लड्डू। तो समय हो रहा है सुबह के 11:15 और नाश्ता वगैरह करके हम हो चुके सब लोग फ्री। मम्मी गई है बच्चों को लेके बीच वाले में, क्योंकि उन्हें बनाना है आज गेहूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आटा खत्म होने पे है। और पति गए हैं अभी डीमार्ट थोड़ा सामान लेने के लिए, क्योंकि कल शाम को भैया लेके आए थे तिल और गुड़, जो लेकिन हमें बनाने हैं घुघुतियाँ, जो कि उत्तराखंड में बहुत फेमस है। तो घुघुती बनाने के लिए आटा नहीं है, आटा तो है हमारे घर पे, लेकिन वो आटा क्या है, झूठा है। और हमें घुघुती बना के भगवान को भी चढ़ानी है, तो भगवान के लिए तो भाई हर चीज़ साफ सुथरी होनी जरूरी है। तो अभी पति गए हुए हैं डीमार्ट, वो लाएंगे वहाँ से आटा और साथ में लेके आएंगे मुरमुरे, क्योंकि उनकी डिमांड थी आज सुबह क्या तुम मेरे लिए मुरमुरे के लड्डू बनाओगी। मैं कहा चलो भाई, जहाँ तिल के लड्डू बना रहे हैं वहाँ मुरमुरे भी सही। चलिए चलते हैं किचन में। खाना बनाने के लिए नहीं, सबसे पहले बनाएंगे हम लड्डू। तो चलिए लग जाते हैं काम पे। और यहाँ करने लगी थी मैं पाक की तैयारी। प्लेट में मैंने गुड़ निकाल लिया है आधा और उसको मैं बारीक कर देती हूँ। अब इस बारीक करे हुए गुड़ को मैं मिला दूंगी कढ़ाई पे। तो ये है तिल, जो कि मम्मी ने सुबह भूज के रख दी थी। अब इस तिल को मैं 2 भागों में बांट देती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि तिल ज्यादा हो जाए और गुड़ कम निकल जाए। तो मैंने एक डब्बा ले रखा पहले से, इसमें मैं तिल को आधा आधा कर देती हूँ। पहले बनाऊंगी मैं इतने तिल के लड्डू, ताकि तिल खराब ना हो। और यहाँ हो चुका है तैयार मेरा गुड़ का पाक। मम्मी ने सुबह गुड़ का पानी बना के रख दिया था घुघुती के लिए। और यहाँ मैं कटोरी में पानी ले रही थी चेक करने के लिए कि गुड़ का पाक बना है कि नहीं। गुड़ का पाक मेरा तैयार हो गया था और मैंने उसको मिला लिया था तिल में। देखते भाई पाक सही से बना दी कि पिछली बार कहीं में गड़बड़ ना कर दूँ कुछ। एक कटोरी में लेती हूँ पानी, क्योंकि इसमें बनाते समय हाथ बहुत जलते हैं। तो गुड़ का पाक तो वही हो चुका है। और ये देखिए मेरा फर्स्ट लड्डू। चलिए फटाफट बना लेती हूँ, टाइम हो जाएगा, वैसे ही 12 बज चुके हैं। उसके बाद मुझे दिन के खाने की तैयारी करनी है। तो भाई हो चुके हैं मेरे लड्डू रेडी। और ये देखिए, देखिए मेरे तिल्ली के लड्डू। हर्षा के पापा आ गए हैं सामान लेके डीमार्ट से, और वो लेके आई है फुली का पैकेट। तो पहले मैं यहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ, पहले सफाई कर दूँ पहले जो फैलाना मचा हुआ, उसके बाद बनाती हूँ मैं लाई के लड्डू। अगले लड्डू की तैयारी करने से पहले मैं बना लेती हूँ मैं टुन्नी का दूध, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं, उसके दूध का टाइम हो चुका है। क्योंकि अगर टुन्नी अभी दूध लेट पिएगा तो फिर उसको खाना और लेट जाएगा। तो भाई खाना टाइम पे बच्चा खाए से पहले, तो भाई बच्चा खाना टाइम पे खा ले, इससे पहले जरूरी है कि वो दूध अपना टाइम पे पिए। और साथ ही साथ मैं दिलाती हूँ मम्मी को भी चाय। यहाँ शुरू कर दिए थे मैंने लाई के लड्डुओं की भी तैयारी। और साथ ही मैंने गैस पे गुड़ भी रख दिया था पाक के लिए। और फ़ोन पे लगा दी थी मैंने भागवत।
फाइनली भाई बनने लग गया मेरा गाय की लड्डू। अब जाके बना मेरा लड्डू। तो इससे पहले जो मैंने पाक डाला था शायद वो पाक सही से बन के तैयार हुए थे, तो लड्डू चिपक ही नहीं रहे थे। अब ये बन चुका है। और समय हो रहा है दोपहर के 2 और मेरी फुल्ली के लड्डू बनके हुए थे तैयार। ये देखिए आधे लड्डू मेरे यहाँ हैं और आधे लड्डू ये हैं। बच्चों की दाल मैं रख दी थी पकने के लिए, दाल मेरी अब पक चुकी है। तो टाइम हो रहा है दोपहर के 2:45 और मेरे लड्डू तो पहले पूरे हो चुके थे और साथ ही मैंने आटा गूंद के रख दिया है घुघुतियों के लिए। ये देखिए इसमें मैंने आटा गूंद के रखा है गुड़ के पानी के साथ। तो चलो सबसे पहले मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद हम खुद भी खाना खा लेंगे। जब तक मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ तब तक हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। और यहाँ बनाए हैं मैंने लड्डू, ये देखिए ये बनाए मैंने मुरमुर के लड्डू और साथ में यहाँ रखे हैं मैंने तिल्ली के लड्डू। तो चलिए बच्चों को खिला देती हूँ मैं खाना, क्योंकि इसके बाद हमें भी खाना खाना है। और भाई लड्डू बनाने के चक्कर में तो मेरा आज कमर का दर्द वापस से बढ़ गया है। वो इतना तेज हो रहा है कि मुझे अब दो तीन दिन से तो मुझे दर्द हो ही रहा था, बट आज कंटिन्यू खड़े और सुबह से मैं कंटिन्यू काम पे लगी हूँ, बैठने का टाइम भी नहीं मिला। तो मेरा बैक दर्द इतना ज़्यादा हो चुका है कि मुझे बेल्ट लगानी पड़ी जाएगी, क्योंकि मुझे सांस में भी थोड़ी थोड़ी आफत आने लग गई है दर्द की वजह से। तो चलिए पहले बच्चों को खाना खिला लेती हूँ, फिर जब घुघुती बनाऊंगी तब मिलती हूँ आपसे। चले तो भाई खाना खा पी के आ गई थी मैं अपने काम पे और आटा भी मेरा सेट हो चुका है। तो अब करते हैं घुघुती बनाने की तैयारी। समय हो रहा है शाम के 5:45 और अब जाके फाइनली मैं हुई थी घुघुती बनाने से फ्री। और मेरी घुघुतियाँ बनी है कुछ इस तरह। मैंने ढक के रखा है इनको, देखिए ये इस प्लेट में है और एक है इस प्लेट में। तो चलिए अब चलती हूँ छत में कपड़े उठाने के लिए। आज पूरा दिन निकल गया काम में। तो हर्षा को लेके जाती हूँ मैं, क्योंकि हर्षा 2 बार सो के उठ चुका है और उसे याद रहता है कि हम इतने टाइम पे छत पे जाते हैं। 2 बार उठ के मुझे बुला चुका है, तब मैं जाती हूँ उसे उठा के थोड़ी देर छत पे घुमा के ले आती हूँ और साथ में कपड़े उठा लाती हूँ। ऑफिस के बाद मुझे जल्दी जल्दी नीचे आना होगा, क्योंकि मुझे पूजा करके इनको तलना भी है और रात के खाने की तैयारी करनी है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखिए भाई आज तो पूरा आसमान भरा हुआ है पतंगों से। तो पूरे आसमान में सिर्फ पतंग ही पतंग दिखाई दे रही है भाई। और ये आयुष की पतंग पिछले 1 हफ्ते से आसमान से उतर ही नहीं रही है। और शायद यहाँ होंगे अब पेज लड़ेंगे, नहीं वो पतंग कट की जा चुकी है।
तो भगवान जी की पूजा करके आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए, और समय हो रहा है रात के 7:30। और यहाँ रख दिए थे मैंने छोले पकने के लिए। इस कुकर में बन रहे मेरे छोले, और यहाँ हो गया मेरा तेल गरम। तेल मैंने गरम कर दिया था घुघुतियों के तलने के लिए। और यहाँ लेके आ गई थी मैं घुघुतियाँ सारी। भगवान जी को मैंने लड्डू चढ़ा दिए हैं। पहले मैं करती हूँ घुघुतियों को तल लेती हूँ, उसके बाद ये घुघुतियाँ भगवान को चढ़ेगी, और उसके बाद मैं रखूंगी पितरों के नाम से 2 कटोरियाँ जिसमें लड्डू और ये घुघुती रहेंगी। उसके बाद करते हैं आगे खाना बनाने की तैयारी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो मेरी घुघुतियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ भगवान जी को, और ये रखी मैंने भगवान जी के लिए। भगवान जी के मंदिर में लड्डू में पहले ही चढ़ा चुकी थी, और अब रख देती हूँ घुघुतियाँ भी। भगवान जी को मैंने चढ़ा दिया था, और अब आई है पितरों की। पितरों की मैं रख देती हूँ 2 कटोरियाँ, और साथ साथ बन रहे मेरे यहाँ और भी घुघुती। तो चलो मैं फाइनली भगवान जी को और पितरों को दोनों को मैंने लड्डू और घुघुती चढ़ा दिए। इसका मतलब अब ये है कि अब हम ये घुघुती और लड्डू खा सकते हैं, मतलब अब हमें छूट है खाने की। क्योंकि जब तक भगवान को और पितरों को चढ़ता नहीं तो हम उससे झूठा कर नहीं सकते हैं। और यहाँ मैंने दिन में ही तैयार कर दिया था मीठी भजी का बैटर भी। मीठी भजी का बैटर मैंने ज़्यादा नहीं कराया क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं, पैसे वक्त मीठा मीठा हो रहा है। तो चलिए अब फटाफट, क्योंकि 8 बज चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी खाना नहीं तय कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा खाना लेट बना तो फिर रात को समझ लो लेट ही होना है। भाषा को मुझे पढ़ाना भी तो नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो समय हो रहा है अभी रात के 10:30, और हर्षा में आ गए थे खाना खा के अपने रूम पे सोने के लिए। और आज का दिन तो भाई बहुत थकाने वाला था। आज सुबह 6 बजे से कंटिन्यू काम करते करते दिन में ही मेरे बैक में हो गया था बहुत तेज पेन। तो उसकी वजह से मुझे अपना कमर का बेल्ट लगाना ही पड़ गया। और शाम के समय तो भाई इतना अच्छा व्यू था आसमान का, पूरे आसमान में सिर्फ पतंग ही पतंग उड़ रही थी। बट क्योंकि आज काम करते करते मुझे इतना लेट हो गया था कि हम 6 बजे पहुंचे हर्षर में छत पर, और तब तक सनसेट हो चुका था और आसमान में बादल छाने लगे थे। इस वजह से उतना क्लियर तो वीडियो नहीं बना पाई मैं, बट व्यू तो बहुत ही सुंदर था भाई। आज तो ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान सतरंगी सा हो गया। इतनी कलरफुल पतंगें उड़ रही थी, और हर कोई आज छत पे था, पतंग उड़ा रहे थे। और आज हर कोई बच्चा छत पे पतंग उड़ा के खूब एंजॉय कर रहा था। तो चलिए आज की वीडियो को करती हूँ वहीं पर एंड, क्योंकि अभी मुझे हर्षा को होमवर्क भी कराना है। कल हर्षा ने अपना आधा होमवर्क कर लिया था। तो आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय इष्ट देव, जय उत्तराखंड, नारायण।